हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। तो जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो कैलोरीमीटर का ही एक मॉडिफाई फॉर्म, या हम ये बोलें कि उसका ये एनहेंस फॉर्म होता है। स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ हम किसी भी सैंपल में उसकी कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब लाइट के अमाउंट को मेज़र करता है। स्पेक्ट्रोमीटर या कैलोरीमीटर टेक्निक का यूज़ मोस्टली सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए किया जाता है, जो कि क्यूबॉइड में सॉल्यूशन द्वारा एब्जॉर्ब लाइट के अमाउंट को मेज़र करता है। जैसे हमारा कोई भी एक विज़ल है, या हम कोई भी हम ये बोले कोई कंटेनर है, या हम कोई भी सैंपल ले रहे हैं उसमें, तो वो विज़ल के अंदर हम जो भी हमारा सॉल्यूशन रखा है, उस जिसमें हमने सॉल्यूशन को रखते हैं उसे हम क्यूबिट बोलते हैं। और उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी हमारे सॉल्यूट्स उस सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होंगे, अगर हमें उनकी कंसंट्रेशन को मेज़र करना है तो उसे मेज़र करने के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं। जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा ये कोई क्यूबॉइड है, इसके अंदर कोई भी हमारा सैंपल है, इस सैंपल में जो भी सॉल्यूट्स होंगे उनकी हमें कंसंट्रेशन को मेज़र करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक कोई लाइट सोर्स होगा, उस लाइट सोर्स से हम यहाँ से एक लाइट को ट्रांसमिट करेंगे। तो ये यहाँ से लाइट जा रही है, तो ये हो गया हमारी इंसिडेंट रे, और ये यहाँ से इस क्यूबिट से पास होते हुए जा रही है, तो ये हो गई हमारी ट्रांसमिटेड रे। अब जो भी हमारी ये रे है, इस लाइट की जो भी इंटेंसिटी होगी, उस इंटेंसिटी को ये जो सैंपल के अंदर जो भी सॉल्यूट्स होंगे वो सॉल्यूट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे। इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा और इसकी जो पाथ लेंथ होगी वो इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वही ये लॉ है, ये बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो ए है हमारा वो है एब्जॉर्बेंस, जो सी है हमारी वो है कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, और जो एल है वो है पाथ लेंथ। यहाँ जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन, जहाँ ए जो है हमारा वो एब्जॉर्बेंस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती एब्जॉर्बेंस की। जो एप्सिलॉन है वो मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट है, जो सी है वो मोलर कंसंट्रेशन है, जो एल है वो हमारी ऑप्टिकल पाथ लेंथ है या पाथ लेंथ है। तो ये हमारा बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ है। इस लॉ के ऊपर ही हमारे कई सारे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं। जैसे कई टाइप के हमारे जो गैस एनालाइज़र हैं, जैसे सॉक्स एनालाइज़र, नॉक्स एनालाइज़र, तो ये भी हमारे बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ के ही प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। जो हमारा सिलिका एनालाइज़र है वो भी हमारा इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो हम आगे आने वाली वीडियो में हम इन सभी एनालाइज़र के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें आगे देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लाइट सोर्स, कैलोरीमीटर, इसी को हम लेंस भी बोलते हैं, मोनोक्रोमोमीटर, ये एक तरीके का प्रिज्म होता है, स्लिट जिसे हम वेवलेंथ सिलेक्टर बोलते हैं, क्यूबिट हमारा सैंपल होल्डर होता है, मतलब जिसमें भी हम सैंपल को होल्ड करके रख रहे हैं या सैंपल को हम जिसमें भी रख रहे हैं उसे हम क्यूबिट बोलते हैं। इसका बाद हमारा डिटेक्टर, और इसके बाद डिस्प्ले सिस्टम। ये हमारे स्पेक्ट्रोमीटर या कैलोरीमीटर के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है लाइट सोर्स। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप के लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें लाइट के स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार के लाइट सोर्स या लैंप का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है, अगर हमें विजुअल स्पेक्ट्रम चाहिए होगा लाइट का, तब हम टंगस्टन लैंप का यूज़ करेंगे। अगर हमें लाइट का यूवी स्पेक्ट्रम चाहिए तो हम हाइड्रोजन, डेट्रियम या एक्सॉन लैंप का यूज़ करेंगे।
और अगर हमें IR स्पेक्ट्रम चाहिए होगा तो हम नरेस्ट ग्लोअर या ग्लोअर लैम्प का यूज़ करते हैं। ये सभी हमारे लैम्प हैं अलग अलग तरीके के। हमें जिस टाइप का भी हमें स्पेक्ट्रम चाहिए होगा लाइट का, उसके अकॉर्डिंग हम उस टाइप के लैम्प का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट था वो है कॉलोरीमीटर। ये कॉलोरीमीटर एक सिंपल लेंस होता है। उस लेंस की हेल्प से हम जो भी लाइट सोर्स के द्वारा लाइट इमिट हो रही है, उस लाइट को हम प्रिज्म के ऊपर या मोनोक्रोमेटर के ऊपर टारगेट करते हैं। इसके बाद इस लेंस से लाइट हमारी जो लाइट है वो हमारी किसके ऊपर आ जाती है? मोनोक्रोमेटर के ऊपर। मोनोक्रोमेटर एक तरीके का प्रिज्म होता है। अब ये प्रिज्म क्या करता है, जैसे इसके ऊपर प्रिज्म का वर्क क्या होता है, जैसे हम उसके ऊपर वाइट लाइट को एंटर करेंगे तो वो उसको सात कलर की लाइट में डिवाइड कर देता है, उसका हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब हमें इस पे अलग अलग लाइट इसके ऊपर टारगेट होगी तो वो उसका रिवर्स वर्क को परफॉर्म करेगा। जैसे हम एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म के ऊपर अगर हम एक वाइट लाइट को एंटर करा रहे हैं, इससे पास करा रहे हैं, तो ये उसे 7 कलर में डिवाइड कर देता है। वैसे ही अगर हम इसका उल्टा करें, अगर हम इसके ऊपर कई सारी लाइट को टारगेट करें तो वो उसे एक सिंगल लाइट में ट्रांसमिट कर देगा आगे, या आगे उनको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर भी ये यही वर्क कर रहा है। इसके बाद है हमारा स्लिट। ये एक तरीके का वेवलेंथ सिलेक्टर होता है। जो प्रिज्म है ये भी हमारा अलग अलग टाइप के मटेरियल का यूज़ होता है। जैसे हम अलग अलग टाइप के लाइट सोर्स का यूज़ करेंगे या लैंप का यूज़ करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम प्रिज्म का भी यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम हमारा जो लाइट का स्पेक्ट्रम है वो विजुअल स्पेक्ट्रम है तो वहाँ पर हम ग्लास प्रिज्म का यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो लाइट का स्पेक्ट्रम है वो यूवी स्पेक्ट्रम है तो हम क्वार्ट्ज प्रिज्म का यूज़ करते हैं। और अगर हमारा IR स्पेक्ट्रम है तब हम कॉनकेव होलोग्राफिक ग्रीटिंग ड्राइव या हम होलोग्राफिक प्रिज्म या मोनोक्रोमेटर ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग जो भी हमारे लाइट के स्पेक्ट्रम है उनके अकॉर्डिंग इसका मटेरियल होता है। इसके बाद अगला जो हमारा एलिमेंट है वो है स्लिट। ये स्लिट जो होती है वो एक तरीके का वेवलेंथ सिलेक्टर होता है। इसकी हेल्प से इससे जो भी हमारी जो भी हमारी रे पास होगी, जैसे इसके ऊपर जितनी भी लाइट आई ये इसको एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिट करेगा। अब ये जो वेवलेंथ सिलेक्टर होगी ये पर्टिकुलर रेंज की वेवलेंथ को ही अपने में से पास होने देगी, बाकी सबको ये ब्लॉक कर देगी या आगे पास नहीं होने देगी। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की हमारे पास यहाँ पर एक लाइट मिल जाएगी हमें। अब इस लाइट को या इस रे को हम हमारा जो क्यूबॉइड है जिसके अंदर हमारा सैंपल रखा हुआ उस सैंपल से पास कराते हैं। तो जैसे ही इससे सैंपल से ये लाइट पास होती है तो ये इस लाइट की जो भी कंसंट्रेशन होती है, इस सैंपल की जो भी कंसंट्रेशन होती है इस सैंपल की जो भी कंसंट्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो भी हमारी लाइट एब्जॉर्ब होती है वो हमारी इस सैंपल में प्रेजेंट सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद आगे हमारा है फोटो डिटेक्टर। अब जैसे ही हमारी जो आगे इंसिडेंट जो रे थी या ये जो ट्रांसमिटेड रे है, अब ये किसके ऊपर आएगी? फोटो डिटेक्टर के ऊपर। फोटो डिटेक्टर का क्या वर्क होता है? फोटो डिटेक्टर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो भी हमारे पास यहाँ पर सिग्नल आया वो उस सिग्नल को लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिस्प्ले सिस्टम की हेल्प से, यहाँ पर जो भी डिस्प्ले सिस्टम लगा होगा जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगी या फिर कोई भी जो भी डिस्प्ले सिस्टम लगा है वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा और हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम किसी भी सैंपल में प्रेजेंट सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है या आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड कोई भी और अदर जो हमारे एनालाइज़र हैं उनके ऊपर अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।